मेरे दो तीन पॉइंट हैं। एक तो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वो एम्बेसडर होते हैं। इनफैक्ट जो भी नया इंडस्ट्री लगाने आता है वो उससे पूछता है। अच्छा, मैं BN गुप्ता, मैं सेक्रेटरी जनरल एसोचैम यूपी लखनऊ। मैं जस्ट अभी तो गुप्ता जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ। जो इंडस्ट्री, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री होती है, वो एम्बेसडर होती है इंडस्ट्री की। जो पूछने आते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, यूपी SIDC ने जो डेवलप किए हुए हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब है। रोड्स बहुत बेकार हैं जो चाहिए, और बरसात के समय में मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि ड्रेन सिस्टम साफ कर दे, वो नहीं होता है। नी तक पानी जमा हो जाता है। बरसात के सिस्टम में फैक्ट्री के अंदर माल ले जाना, माल ले आना बहुत मुश्किल काम होता है। आप समझिए। अच्छा, इसके लिए वो हमसे पैसा भी लेते हैं, ऐसा नहीं पैसा नहीं लेते हैं, हर साल हमसे पैसा लेते हैं, हम लोग पैसा देते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि उसको करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई एक सोसाइटी बना दें, लोकल जो कर सकते हो, आउटसोर्स कर दें पैसा। अदरवाइज क्या होगा, उन्हें काम ही नहीं हो पाता। और ये पूरे स्टेट की कंडीशन है, ऐसी रफ कंडीशन है। तो मैंने तो प्रपोजल भेजा हुआ है कि वर्ष के लिए कम से कम 1000 करोड़ का प्रोविजन करें, सारे क्लीन करें, तभी इंडस्ट्री स्मूथ चलेगी। दूसरा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की बात है। कई देशों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। जैसे इंडस्ट्री स्टेट डेवलप किया, उसमें चिन्हाटी में डेवलप किया, सरोजनी में डेवलप किया, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। उसके जो प्रोसेसिंग है, जो कंसर्न इंडस्ट्री के रिलेटेड है, उसके वो चार्ज देते हैं। बाकी जो ओवरहेड होता है वो इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसमें रेगुलेशन की, जैसे गुप्ता ने बताया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर समय एक न एक प्रॉब्लम लेके चले आएंगे कि ये कंप्लायंस नहीं, वो कंप्लायंस नहीं, ये कंप्लायंस नहीं है। इंडस्ट्री वाला बेचारा, उसको अपना देखना है कि कैसे इनोवेशन करें, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, कैसे मार्केट में सस्टेन करें, वो उसी चक्कर में घूमने लगता है। तो ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमने इनफैक्ट मिनिस्टर साहब से बात की थी, MSME के इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपका प्रपोजल है, हम इसको करेंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे तो हमने प्रपोजल भेजा है चीफ मिनिस्टर साहब को भी, इस बजट में कुछ शुरुआत कर दें। एक शुरुआत कर दें तो धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बिजली की, वो तो मैंने इसके पहले हाईलाइट कर दिया था। चौथी बड़ी बात है कि हमारे इस समय जितने भी करीब 90 लाख के आसपास जो MSME हैं, उसमें से केवल 12% रजिस्टर्ड है। बाकी 88% का कोई पता नहीं। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है, इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, उनको मिलते नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं। और जब तक वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा प्रपोजल है कि ये तहसील लेवल पर उनको जो है रजिस्ट्रेशन कैंप करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन करना चाहिए। जब वो करेंगे तब वो लोग भी जानेंगे कि हमको क्या फायदा है और हमको कैसे हो सकता है, और गवर्नमेंट भी उनको देगी। अदरवाइज वो अवेयरनेस नहीं होगा। और एक फाइनल हमारा पॉइंट है, जैसे आपने सुना होगा कि लखनऊ में मेट्रो 1 साल में 2 साल में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आ जाएगा। गवर्नमेंट की बिल आ जाएगा, लोग का सपोर्ट है, आ जाएगा, तब आएगा। इसी तरह से अगर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किसान वर्ष घोषित किया था, किसानों को ऑब्जेक्टिव देने के लिए, मेरा मानना है कि अगर 2016 को अगर वो औद्योगिक वर्ष घोषित करें तो डेफिनेटली एक नया जो है डायरेक्शन आएगा, नया मोमेंटम आएगा और एक पॉलिटिकल मिल आएगा। मैं ऋषभ गर्गू कानपुर से आया हूँ। सर, सब चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। हर इंडस्ट्री अपने अपने पॉइंट्स रखती है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई गेस जो लाइफलाइन है पूरी इकोनॉमी की, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उसके बारे में शायद लीस्ट ही कोई सोचता है। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो या कैसे भी मिसहैपनिंग्स हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस इंडस्ट्री को कैसे लोग चला रहे हैं, उसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट क्या सोच रही है अभी इस बारे में मैं पूरी तरह अवेयर नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने अपनी स्टडी की है, सिर्फ बातें होती हैं और उसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का जो चक्का जाम था, जिसकी वजह से सभी जगह की इंडस्ट्री ट्रक्स को रोका गया कि कोई भी लोड लेके नहीं चलेगा। अभी तक टिल डेट उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। अब प्रॉब्लम्स क्या है इस इंडस्ट्री को लेके? मैं अपनी इंडस्ट्री का मतलब अपने बिजनेस का 3rd जनरेशन। नॉर्मली इस सेगमेंट में क्या हो रहा है, कोई भी अपने पेरेंटिंग एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता।
मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आज मुझे ये फील होता है कि मैं शायद अपना बीटेक करने के बाद मैं जर्मनी जाने वाला था आगे की पढ़ाई के लिए। वो छोड़ के मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद इतने सालों से काम अच्छा चल रहा है, व्हाई नॉट जस्ट ज्वाइन दिस एंड ग्रो मोर। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट आईटी पार्क्स बना रही है, तो क्यों नहीं ट्रांसपोर्टर्स के लिए पार्क्स बनाए जाए जहां पे वो अपनी गोडाउन्स को, वेयर हाउसेस को एक जगह मैनेज कर सकें। जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं, शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अगर कोई प्रोडक्ट अपना बना रहा है तो उसको बिना ट्रांसपोर्टर के, बिना कोई अपना प्रोडक्ट वो आउटरीच कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। कॉस्ट, बात आती है कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अनइवन प्राइस हाइक डीजल में, जिसका कुछ पता नहीं होता। तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप अपने, जब हम ही अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते तो बाकियों को हम क्या कॉस्टिंग दे सकें कि वो क्या बोलेंगे, उनको कैसे रेट देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में, ना तो किसी तरह की कोई स्टेबल इनकम का कोई सोर्स। गवर्नमेंट ने आज तक जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना एक ट्रेडिशनल, जो कि आज से 20 साल पुराना मेथड है, वही फॉलो करते हैं। उसी के हिसाब से वो अपनी कॉस्ट और ये सब निकालते हैं ऑपरेशन की। गवर्नमेंट ने आज तक इसमें कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी जिसके हेल्प से हम उसको एक अच्छा नया मोटिवेशनल या मॉडर्न तरीका निकाल सकें, जिससे कि हम नए कॉस्टिंग, मुझे ही नहीं, जो सामने का बिजनेस इंडस्ट्री वाला है वो भी अपना कर सके। दूसरे प्रॉब्लम्स आजकल ट्रक ऑपरेटर्स को सबसे बड़ी आती है कि रास्ते में हम किसी इंडस्ट्री का माल लेके चल रहे हैं, गुड्स हम लेके चल रहे हैं, खास तौर पर यूपी में। ये सारी प्रॉब्लम मैं यूपी की डिस्कस कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स की जो चेकिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम बे टाइम गाड़ियों को रोका जाता है, कभी भी उनकी मोबाइल यूनिट्स गाड़ी को कभी भी खड़ी कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके ये बिल सही नहीं है और उसको अपने एरिया में ले जाते हैं। उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन खड़े, कोई सुनने वाला, कोई सुनवाई नहीं होती उस चीज में। और उसके बाद अब वो बोलते हैं कि आप अपने एंड पे इसका पेमेंट करवाइए। तो एक मेंटल टॉर्चर टाइप का फील होता है एक ट्रांसपोर्टर को कि यार इसमें मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो गाड़ी, अब मान लीजिए मुंबई से आ रही है और जाना उसको औरंगाबाद है, अब वो रूट अगर अपना, सॉरी औरंगाबाद कह रहा हूँ, या यूपी के किसी भी एरिया में आ रही है, लखनऊ सपोज करिए, अगर वहां पर आ रही है और वहां पर रोक ली जाती है, कानपुर में सपोज करिए, वहां पे 12-14 मोबाइल यूनिट्स हैं, वो कहते हैं कि आपके पेपर्स गड़बड़ है, फॉर्म में प्रॉब्लम्स है। अब उनके एंड पे ट्रांसपोर्टर क्या क्या बिहेव करेगा। तो इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी आ सके कि वहीं पे ऑनलाइन उस बिल्स को देख सके जहां से वो चल रही है। फॉर्म 38 लगा है, वो वैलिड है कि नहीं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स को नहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हाईवे रॉबरीज का सबसे बड़ा रिस्क रहता है। ड्राइवर्स, हम किस पे भरोसा करें, कैसे चलें। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं आज वो ट्रांसपोर्ट लाइन को छोड़ के, ट्रक्स को छोड़ के नॉर्मल बसेस में जाना चाह रहे हैं या लोकल कैब, ओला वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, सोचते हैं कि शायद इसमें हमें स्टेबल इनकम है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में कोई नहीं सोचना चाह रहा। अच्छा, दूसरी चीज, लगातार टोल्स में इंक्रीमेंट। अगर मैं नॉर्मल एक रूट कानपुर टू मुंबई का बताता हूं, अगर एक गाड़ी को सपोज करिए 10 व्हीलर 40 to 50,000 का उसका फ्रेट बनता है और 8 से 10,000 रुपया उसका टोल टैक्स हो जाता है सिंगल साइड का। क्या ये जेन्युइन है? अगर दूसरी चीज, उसमें उसको घंटों खड़ा होना पड़ता, एटलीस्ट 15 to 16 टोल बैरियर्स पड़ते हैं जिसमें उसको बार बार खड़े होकर जाना पड़ता। कम से कम 1 दिन का टाइम तो इसमें पूरा निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ड्राइवर 2 से 300 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टोल टैक्सेस की। फिर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे अगर उसका एक सोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि गवर्नमेंट अगर जगह जगह पे गोडाउन्स बनवाने का, जैसे आईटी पार्क से सपोज करिए, अगर आईटी पार्क की तरह गोडाउन्स बनाने का सबको प्रोविजन प्रोवाइड करा दे ऑन टैक्स बेसिस या जैसे भी लेना चाहे, ताकि हर जो ट्रांसपोर्टर है अपना जगह जगह गोडाउन लीज पे, क्योंकि अब हर कोई अगर ना सोचे कि मैं अपना जाके लैंड लेके वहां बनाऊं तो स्काई हाई प्राइसेस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी रेट्स में या किसी तरह भी ऐसा कोई नया रूल निकाल के ये रूलिंग कर सके, ताकि इससे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बहुत हेल्प मिल सके। थैंक यू। आई एम के अग्रवाल, आई एम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन लखनऊ एंड आई एम एसोसिएटेड विद IIA as well as LMA. So I get the latest skill of the industry and their pinch.
after hearing all this, the latest thing about transport, Mr. Rishabh Garg, the solution which I have seen at some places about this toll tax payment, there could be card system for advance payment of tax, and then the truck goes automatically with that barrier, and there is automatically deduction of tax, so that time after stopping and paying the tax is reduced. That is very easy, simple solution.